नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और मैं इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सारा पूरा टॉपिक जो है वो डिपेंड है फार्मूलाज के ऊपर। वो फार्मूले हैं, कुछ टिप्स हैं फार्मूले की, उसको आप इंशाल्लाह याद रखेंगे, उनको जहन में बिठा लेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपको इजी बन जाएगा, आपके लिए इजी बन जाएगा। लेकिन अगर आपने ये इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो मेन फीचर्स हैं, अगर वो आपने भुला दिए या आपके जहन से निकल गए तो वो टॉपिक आपको मुश्किल रहेगा। तो कोई ज़्यादा यानी टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि इसका हिस्सा कुछ आप पढ़ भी चुके हैं। तो आज के टॉपिक का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब हम किसे कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस, अधूरे जुमले को। मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब साथ में आ जाते हैं तो और जुमला नहीं बनाते, यानी जुमले से कम बनाते हैं, तो उसको हम मुरक्कब कहते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ और मैं ये कहूँ कि लड़के का घर खूबसूरत है, लड़के का घर खूबसूरत है। अब मैंने क्योंकि है का इस्तेमाल किया तो ये एक जुमला है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ये कह के छोड़ दूं कि लड़के का घर, अब मैंने क्योंकि है का इस्तेमाल नहीं किया तो अब आपको पता है कि ये बेसिकली इनकम्प्लीट सेंटेंस है और इनकम्प्लीट सेंटेंस को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैगमेंट और अरबिक में कहते हैं मुरक्कब। तो जैसे हमने कहा कि आज हम पढ़ने वाले हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला हिस्सा कहलाता है इसका मुज़ाफ़ और दूसरा हिस्सा कहलाता है मुज़ाफ़ इलैह। पहला हिस्सा कहलाता है मुज़ाफ़ और दूसरा हिस्सा कहलाता है मुज़ाफ़ इलैह। हम एक मुरक्कब बनाते हैं और ये मुरक्कब कुछ इस तरीके से है कि एक लड़के की किताब, एक लड़के की किताब, ठीक है। अब एक लड़के की किताब जब मैं लिख रहा हूं तो इसमें की का इस्तेमाल हो रहा है। तो का, के, की का जब इस्तेमाल होता है, कुछ लोग की कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं की, तो बड़ी माता। बहरहाल मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप मैनेज करिएगा इंशाल्लाह। तो अगर हम कहते हैं एक लड़के की किताब तो इसमें दो इसम आ रहे हैं, एक लड़का और दूसरा किताब, ये दो इसम आ रहे हैं। और ये जुमला नहीं है क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि एक लड़के की किताब है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ एक लड़के की किताब। तो हिंदी में जब भी हम लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे मुज़ाफ़ इलैह को, और बाद में मुज़ाफ़ आएगा हिंदी में, ठीक है। जबकि अरबिक में हमारे पास पहले क्या आएगा? मुज़ाफ़ आएगा, बाद में मुज़ाफ़ इलैह आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। पहली शर्त क्या है कि जब भी हम हिंदी में कोई मुरक्कब बनाएंगे तो पहले मुज़ाफ़ इलैह बताएंगे, यानी का, के, की, रा, रे, री से पहले वाला इसम हमेशा मुज़ाफ़ इलैह कहलाएगा और बाद वाला इसम हमेशा मुज़ाफ़ कहलाएगा। जबकि अरबिक में हम लिखना शुरू करेंगे तो पहले मुज़ाफ़ आएगा, बाद में मुज़ाफ़ इलैह आएगा, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश में लिख देते हैं। अगर हम इसी के इंग्लिश बनाएं कि हाउस ऑफ अ बॉय, हाउस ऑफ अ बॉय। अब यहाँ पे जो हाउस है, हाउस बेसिकली आप क्या कहेंगे, या सॉरी यहाँ पे किताब है तो हम बुक लिखें, बुक ऑफ अ बॉय, बुक ऑफ अ बॉय। तो यहाँ पे हम ये देखिए कि मुज़ाफ़ पहले आ रहा है इंग्लिश में, ठीक है, और ए बॉय जो है मुज़ाफ़ इलैह ये बाद में आ रहा है। तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आफ्टर ऑफ, आफ्टर ऑफ, यानी ऑफ के बाद वाला हिस्सा जो है वो मुज़ाफ़ इलैह कहलाता है। और अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ुबानें हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी सिर्फ हम हिंदी और अरबिक को ट्रांसलेट करते हैं। तो एक लड़के की किताब, तो एक लड़के को हमने पहले क्या कहा कि हमेशा मुज़ाफ़ इलैह पहले आएगा, बाद में मुज़ाफ़ आएगा। जब हम इसकी अरबिक बनाएंगे तो बेसिकली पहले हम मुज़ाफ़ लिखेंगे। तो किताब की जो अरबिक होती है वो होती है किताबुन, और लड़के की जो अरबिक होती है वो है वलदुन। अब आपके सामने दोनों वर्ड्स की अरबिक है, लेकिन अभी ये मुदाफ
या मुरक्कब इजाफी तैयार नहीं हुआ है। मुरक्कब इजाफी की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त मुरक्कब इजाफी की क्या है कि ये हमेशा लाइट होंगे। लाइट से मुराद क्या है? ये हल्के होंगे। अब हल्के कैसे बनाते हैं? जब भी किसी इस्म के आखिर में तनवीन आए, दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर, यानी उसमें नून की आवाज़ आती है, किताबुन, किताबन, किताबिन, तो उस नून की आवाज़ को ख़त्म कर दीजिए, या दो पेश को एक पेश में बदल दिए, किताबू रह जाएगा, नून की आवाज़ भी ख़त्म हो गई और हल्का भी बन गया। किताबू, किताबा हालत नसब में और किताबी हालत जर में। तो पहली शर्त हम इस पर अप्लाई करते हैं, किताबू। दूसरी शर्त इसकी यह है कि इस पर कभी भी अल नहीं आएगा। दूसरी शर्त क्या है? इस पर कभी भी अल नहीं आएगा। इसके ऊपर हम अल किताबू कभी नहीं कहेंगे। ये दो शर्तें मुदाफ की आप याद रखिए। अब आइए तीसरी शर्त जो मुदाफ इलैह की है, वो ये है कि ये हमेशा हालत जर में होगा। हमेशा हालत जर में होगा। क्या हो गई वलदुन की हालत जर? वलदिन हालत जर, वलदुन से वलदन नसब, वलदिन हालत जर। इसमें यह कंडीशन नहीं है कि ये भारी होंगे या हल्के होंगे। इसमें आप इनको भारी हल्का भी बना सकते हैं और इसमें आप अल भी लगा सकते हैं। जो कुछ करना है आपको मुदाफ इलैह पे करना है, मुदाफ पे कुछ नहीं करना है। अच्छा, अब हमने कहा कि हालत जर में होंगे। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन इसकी यह है कि मुदाफ इलैह डिसाइड करेगा कि ये मुरक्कब मारफा बनेगी या नकरा बनेगी। यानी फैसला मुदाफ इलैह करेगा कि ये मारफा बनेगी यानी प्रॉपर, या नकरा या कॉमन। मारफा हम हिंदी में क्या कहेंगे? खास, और नकरों को आम। तो ये खास बनेगा या आम बनेगा, ये डिसाइड करेगा वलदिन। क्योंकि यहाँ पे मैंने हिंदी में आप ये देख रहे हैं कि एक का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए हम इसको कॉमन बना रहे हैं, नकरा बना रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि लड़के की किताब, तो यहाँ पे फिर मैं अल लगा दूंगा और ये तनवीन ख़त्म कर दूंगा। लेकिन बहरहाल अभी ये 4 पॉइंट याद रख लिया आप। पहला पॉइंट क्या है मुदाफ का? कि वो हमेशा हल्के होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि उसके ऊपर कभी अल नहीं आएगा। मुदाफ इलैह का तीसरा पॉइंट क्या है? जब आप मुदाफ इलैह पाएंगे तो तीसरा पॉइंट क्या है कि हमेशा हालत जर में होंगे। और चौथा पॉइंट ये है कि ये डिसाइड करेगा, यानी मुदाफ इलैह डिसाइड करेगा कि ये पूरी मुरक्कब जो है, मुरक्कब इजाफी, ये मारफा है या नकरा है, प्रॉपर है या कॉमन है, ये डिसाइड करेगा, मुदाफ इलैह डिसाइड करेगा। और 2 पॉइंट और याद रखिए आप, टोटल 6 पॉइंट आपको याद रखना है। 5वां पॉइंट ये, यानी 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट आप ये याद रखिए कि इनके दरमियान गैप नहीं होगा। नो गैप, यानी इन दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं होगा। गैप से क्या मुराद है कि कोई दूसरा लफ्ज दाखिल नहीं होगा, यानी कोई दूसरा लफ्ज नहीं आएगा बीच में। और छठा पॉइंट यह है कि मुदाफ इलैह हमेशा बाद में आएगा, मुदाफ पहले आएगा। ये तो हम डिसाइड मतलब कर ही चुके हैं। तो बहरहाल 6 पॉइंट नहीं, आप 5 पॉइंट याद रखिए। छठा पॉइंट मैंने आपको पहले याद करा दिया कि अरबी में हमेशा पहले मुदाफ आएगा, बाद में मुदाफ इलैह आएगा। तो 5 पॉइंट आप ये याद रखिए। फिर से रिपीट कर लेते हैं कि मुदाफ का पहली शर्त क्या है कि वो हमेशा हल्के होंगे। दूसरी शर्त यह है कि मुदाफ के ऊपर कभी अल नहीं आएंगे। अब आइए मुदाफ इलैह पर। मुदाफ इलैह हमेशा हालत जर में होंगे और मुदाफ इलैह डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉपर बनेगा मुरक्कब या कॉमन बनेगा, यानी मारफा बनेगा या नकरा बनेगा। वो कैसे डिसाइड करेगा? या तो उसके ऊपर तनवीन लगाएंगे नकरा बनाने के लिए, आम बनाने के लिए, और अगर कोई उसको खास बनाना है, प्रॉपर बनाना है, तो उसके ऊपर हम अल लगा देंगे। और 5वां और आखिरी पॉइंट क्या है कि उनके दरमियान कोई गैप नहीं होगा, उनके दरमियान कोई गैप नहीं होगा। तो ये 5 शर्तें है। अब मैं आपको 2-3 मुरक्कब बना के दिखाता हूँ इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हम इसको चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा एक लड़के की किताब, इसी को मैं चेंज कर दूँ और मैं ये कहूँ कि लड़के की किताब। अब मैंने एक हटा दिया, तो एक, कोई, कुछ, किसी जैसे अल्फाज जब भी इस्तेमाल करेंगे तो वो नकरा बनेगा। और अगर हम ये अल्फाजों को इस्तेमाल नहीं करते, मिसाल के तौर पर इस इसम से पहले कुछ या एक या किसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये मारफा बन जाएगा। और मारफा बनाने के लिए मुझे क्या करना है? अल।
अब अल आ गया तो तनवीन भाग जाएगी। हमने कहा था कि दोनों में से कोई एक चीज़ रहेगी, या तो अल आएगा या तनवीन। तो हमने तनवीन लगाई है, तो अब तनवीन वो अल लगाया तो तनवीन गायब हो गई, अल वलदी रह गया। अब ये ख़ास हो गया। अब हम इसकी तर्जुमानी करेंगे लड़के की किताब, लड़के की किताब। अब मैं आपको एक मुअन्नस का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि लड़की का घर, लड़की का घर। अब ये लड़की, एक लड़की का घर नहीं कहा मैंने, बस ये कहा कि लड़की का घर। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये मार्फा बनेगा। तो लड़की का घर के लिए अच्छा, घर की, अब हम पहले इसकी ओर देख लें कि इनमें से मुजाफ क्या और मुजाफ इलैह क्या है। तो हिंदी में हम पहले क्या लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं मुजाफ इलैह, और बाद में मुजाफ आता है। जबकि हम अरबी में क्या लिखेंगे, पहले मुजाफ। तो हम इसी की अरबिक बना देते हैं और होता है बैतुन, और लड़की की अरबिक होगी बिंतुन। लड़की की होगी अरबिक बिंतुन। तो बैतुन और बिंतुन। आइए शर्तों पे ध्यान देते हैं कि शर्तें क्या क्या हैं। पहली शर्त यह है कि लाइट होंगे, तो हम इसको लाइट कर देते हैं, तनवीन गायब कर देते हैं, बिंतु रह गया। दूसरी शर्त यह है कि अल नहीं आएगा, तो अल हमने पहले नहीं लगाया है। मुजाफ इलैह की शर्त तीसरी क्या है कि हमेशा हालत जर में होंगे, तो लिहाजा हम इनको हालत जर में ले जाते हैं। चौथी शर्त यह है कि ये डिसाइड करेंगे कि ये मार्फा है या नकरा है, तो क्योंकि हमें मार्फा बनाना है, लड़की का घर कहना है, तो हमें तनवीन गायब कर देना है और अल लगा देना है, अल बिंतु, अल बिनती। तो बैतुल बिनती हम मिला के पढ़ेंगे, तो बैतुल बिनती यानी लड़की का घर। इनके बीच में कोई गैप यानी किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं आएगा या कोई वर्ड नहीं आएगा, तो हम दोनों को मिला के पढ़ते हैं बिंतुल बैती। तो ये 4 शर्तें, आपको 5 शर्तें याद रखनी है इंशाल्लाह। और इस पे अब मैं आपको, ये तो था का, के, की का एग्जाम्पल। आइए अब रा, रे, री का एग्जाम्पल दें। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारा घर। अब हमारा घर में आपने ये देखा कि हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ज़मायर। घर के लिए हमारा घर। तो घर की अरबिक क्या होती है, बैतू। और हमारा, हमारा के लिए हम कहते हैं नहानू। याद है आपको, आपने जमीर याद करी थी, ज़मायर। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहानू। तो नहानू जो है वो हमारा, लेकिन यह है रफ़ा की हालत में। हमने क्या कहा था कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा किस हालत में होगा, क्योंकि आपका देखिए ये मुज़ाफ़ इलैह है और ये मुज़ाफ़ है। तो मुज़ाफ़ के लिए हमने शर्त पूरी कर दी, बैतू कर दिया, हल्का कर दिया इसको पहले से ही। और हमारा, तो नहानू की जगह हमें अब जर बनाना है इसको। तो जर क्या है, याद करिए, हु, ही, हुमा, हिमा, हुम, हिम, हा, हुमा, हिमा, हुन्ना, हिन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, नी, या और ना। नहानू का जो जर की हालत में आएगा वो आएगा ना। ठीक है, अब ये आपको मुज़ाफ़ इलैह जर की हालत में मिल गया। तो जब आप इसको मिला के लिखेंगे, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा आपको, बैतुना यानी हमारा घर। अब इसी को आप यानी बनाते चलिए। अगर हम कहें उसका घर, उन दोनों का घर, तो अगर हम कहेंगे उसका घर, उसमें कार है, तो बैतु हु, बैतु हु उस एक मुज़क्कर का घर, बैतुहुमा उन 2 मुज़क्कर घर, बैतुहुम उन सब मुज़क्कर का घर, बैतुहा उस एक मुअन्नस का घर। ठीक है, अगर मैं कहूं मेरा घर, तो मैं क्या कहूंगा, बैती। ये जो या है, ये याद करिए आप, अना का हालत जर क्या होगा, नी और या। तो मैंने नी इस्तेमाल नहीं किया बल्कि या इस्तेमाल करा, बैती मेरा घर। तो ये रा, रे, री का इस्तेमाल भी होता है दोस्तों के बीच में, और का, के, की का भी इस्तेमाल होता है। उससे मुरक्कब इज़ाफ़ी का वजूद आता है।
तो इंशाल्लाह मैंने अभी आपको जो आपके जो 3rd वीकली टेस्ट था उससे पहले जो मैंने आपको शीट दी है, तो उसमें कुछ इस टाइप के मैंने 1-2 आपको सेंटेंसेस दिए थे सॉल्व करने के लिए। तो माशाल्लाह ज़्यादातर लोगों ने सॉल्व सही किए हैं, और उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो इंशाल्लाह हम वो उसकी रिकॉर्डिंग करके आंसर शीट की और उसको मतलब आपको भेजेंगे। तो बहरहाल इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, और उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसके बगैर आप अरबी ग्रामर नहीं सीख सकते, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और ये सिर्फ 5 पॉइंट्स पे ये पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह। और भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान करे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।